दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि गौतम बुद्ध ने डिप्रेशन और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए जो 2500 वर्ष पहले जो सिद्धांत बताए थे, जो मतलब टेक्निक बताए थे, वो क्या आज प्रासंगिक है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से आज भी वो टेक्निक प्रासंगिक है और 2.5 वर्ष के बाद भी क्या वो टेक्निक प्रासंगिक रहेगी। गौतम बुद्ध ने क्या किया था, जो सिद्धांत बताए थे गौतम बुद्ध ने, आज जितने यूट्यूबर हैं क्या उसी सिद्धांत को तो बताते हैं। हम क्या करते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए सिद्धांतों का क्या है, विश्लेषण करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको सिंपल भाषा में क्या होता है समझाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने क्या कहे थे, गौतम बुद्ध ने अपने इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपना घर द्वार छोड़ दिए थे। वो गांव गांव जाकर क्या उपदेश देते थे। उस समय क्या टेलीविज़न नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, यूट्यूब नहीं थे। तो गांव जाकर तो वो क्या करते थे, वो डिप्रेशन को दूर करने के तो उपाय बताते थे, एंग्जाइटी को दूर करने का ही उपाय तो बताते थे, जो तनाव होता उसी को दूर करने के उपाय बताते थे। और आज हम क्या उसी चीज़ को क्या यूट्यूब पर बताते हैं कि नहीं आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। और नहीं, देखिए आप देखिए शरीर के अंदर 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक मन का रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है और एक शारीरिक रोग होता है। तो विज्ञान ने आज तक सिर्फ क्या है शारीरिक रोग की दवा बनाया है और मानसिक रोग की दवा बनाया है, लेकिन जो मन के रोग है उसके लिए आज तक विज्ञान ने दवा नहीं बनाया है। जैसे मान लीजिए अगर आपको बुखार हुआ तो आप क्या करेंगे, तुरंत दवा खाएंगे, आपका बुखार दूर हो जाएगा। आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द हुआ, आप दवा खाएंगे तो दर्द क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसका भी क्या इलाज किया जा सकता है। अब जाएंगे क्या है न्यूरोलॉजिस्ट के हैं, वो क्या करेगा, दवा देगा, आपका क्या है दिमाग सही से काम करने लगा। लेकिन जो मन में जो रोग है, यानी कि जो मन का रोग है, उसके लिए विज्ञान आज तक कोई दवा नहीं बना पाया और फ्यूचर में बना भी नहीं पाएगा। क्यों, इसका रीज़न ये है कि मन क्या होता है, एक चेतना है और उस चेतना में जो विषय वस्तु आएगी तो आपको क्या होगी, दिमाग उसी का विश्लेषण करेगा। यानी कि व्यक्ति की जो इच्छाएं जो होती हैं, तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि इस संसार में दुख है, इस दुख का क्या है कारण है, इस दुख का कारण क्या है, तृष्णा है, लालच है। इस तृष्णा और लालच को दूर करके क्या इस संसार के दुख को दूर किया जा सकता है। तो वहीं तो डिप्रेशन में है, इस संसार में क्या है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन के कारण है, डिप्रेशन के कारण क्या है, लालच है, तृष्णा है, मोह है, अट्रैक्शन है। अगर आप इस अट्रैक्शन, लालच और मोह को दूर कर लेते हैं तो आप क्या हो जाएगा, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। यानी कि गौतम बुद्ध ने जो 2500 वर्ष पहले जो चीज़ बात बताए थे वो आज भी प्रासंगिक हैं और 2500 वर्ष के बाद भी क्या है प्रासंगिक रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए मन के अंदर जो इच्छाएं आती हैं उसकी कभी पूर्ति नहीं होगी। व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और इच्छाओं की वजह से क्या है, मन में क्या अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो मन क्या होता है, दुखी हो जाता है। तो आपके मन में जो भी विषय वस्तु आ रहे हैं, आप उस विषय वस्तु का संबंध ऐसे से है जो आपको पीड़ा पहुंचा। उसमें विषय वस्तु में कोई किसी व्यक्ति का चित्र भी आ सकता है, कोई समस्या भी आ सकती है, कोई अन्य प्रॉब्लम भी आ सकती है जिसे कह सकते हैं। तो आप अपने मन को ऐसे काम की ओर इंगेज कीजिए जहाँ से आपके क्या है, डिप्रेशन का संबंध नहीं है। यानी कि डिप्रेशन क्या एक बैड फीलिंग है, आप इस बैड फीलिंग को ही दूर करने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि आप सर्च कीजिए, आप ढूंढिए कि आप अपने माइंड में मतलब आप दिमाग में ऐसी विषय वस्तु को लाएं जो हमारी चेतना को क्या है एकदम स्वस्थ रखें, किसी प्रकार को क्या उसमें दिक्कत ना करें। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि कोई घटना का चित्र आपके माइंड में आ रहा है और आपको क्या है दिक्कत कर रहा है, तो आपको प्रयास कीजिए कि अपने मन को